जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सीता राम 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 सीता राम। मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। प्रेम से बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। से बोल पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। बोल उमापति महादेव की जय हो। सीतापति राघव सरकार की जय हो। प्रेम से बोलो अंजना नंदन हनुमान जी महाराज की जय हो। प्रेम से बोलो वेदव्यास जी महाराज की जय हो। प्रेम से बोलो श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। प्रेम से बोलो अनंत कोटि वैष्णव भगवान की जय हो। प्रेम से बोलो संत समाज की जय हो। हर हर महादेव नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सायंकालीन सत्र में जहाँ पर कथा का विश्राम हुआ, राजर्षि परीक्षित जी प्रश्न करते हैं और पुराण लक्षण क्रम में अब पुराण के छठे लक्षण यानी मनवंतर की कथा का वर्णन हो। छठवां लक्षण है पुराण का मनवंतर। स्वायंभुवस्येह गुरो वंशोऽयं विस्तराच्छ्रुतः यत्र विश्वसृजां सर्गो मनूनन्यान् वरस्वनः। राजर्षि परीक्षित कहते हैं भगवान स्वयंभू मनु के वंश का विस्तार तो आपने बड़े विधि पूर्वक किया, जिसमें मरीचि आदि प्रजापतियों के द्वारा जो सृष्टि की गई, ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन हुआ। अब आप कृपा करके मनुओं के वंश का वर्णन करके बताइए। सुखदेव जी कहते हैं राजन श्वेत बारह कल्प में 6 मनु बीत चुके हैं। ये जो इस समय श्वेत बारह कल्प चल रहा है, इस श्वेत बारह कल्प में 6 मनुओं का समय पूर्ण हो चुका। पहले मनु का नाम स्वयंभू था। उनकी कन्या देवहूति से भगवान कपिल का अवतार हुआ, जिसका वर्णन तृतीय स्कंद में हो चुका है। उनकी दूसरी कन्या आकुति से यज्ञ भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, जिन्होंने असुरों का वध करके मनवंतर की रक्षा की। एक समय स्वयंभू मनु अपनी पत्नी को साथ मिले विषयों से विरक्त होकर के सुनंदा नाम की नदी के तट पर 100 वर्षों तक एक पैर पर खड़े रहकर के भगवान का भजन किया। 8 मंत्र हैं, उन 8 मंत्रों का वो जाप करते थे। ऐतरेय उपनिषद है इसका नाम, 8 ही मंत्र है। और इस उपनिषद का जप करते करते ध्यान में मग्न हो गए, समाधि जैसी स्थिति में पहुंच गए। असुरों ने देखा यही अच्छा अवसर है, इनको खा लो, भूख मिटा। असुर जब खाने के लिए गए तो भगवान यज्ञ के रूप में प्रकट हुए और उन असुरों को मार करके उस मनवंतर की रक्षा की। इसलिए मनवंतर षड्विध होता। मनवंतरम मनुर्देव मनुपुत्र सुरेश्वर
ऋषयो सावतारस्य हेराषड विधि मुच्यते। यद्यपि उसकी रक्षा ये 6 महापुरुष मिलकर ही करते हैं, यानी किसी भी मनवंतर की रक्षा, किंतु इस बार स्वयं भगवान ही इंद्र बने थे, इसलिए इस अवसर पर रक्षा कार्य में वो स्वयं ही अग्रगण्य हुए। तो स्वयंभू मनु, उनके प्रियव्रत उत्तानपाद 2 पुत्र हुए, याम आदि 12 देवता हुए, मरीचि आदि सप्तऋषि हुए, यज्ञ भगवान रक्षक हुए, और दूसरे मनु का नाम स्वारोचिस जो अग्नि के पुत्र थे, द्युमान आदि पुत्र, तुषित नामक देवता, ऊर्ज स्तंभ ऋषि, रोचन इंद्र, विभु नामक भगवान का अवतार। तीसरे मनु प्रियव्रत के पुत्र उत्तम, जिनके रक्षार्थ पवन आदि पुत्र, सत्य आदि देवता, प्रमद आदि सप्तर्षि, शत्रुजित नाम के इंद्र हुए, सत्यसेन नाम का भगवान का अवतार हुआ। चौथे मनु उत्तम के भाई तामस हुए। इस मनवंतर में पृथु आदि पुत्र हुए, सत्यक आदि देवता, ज्योतिर्धाम नाम के सप्तर्षि, त्रिषित नाम के इंद्र, और भगवान हरि का अवतार हुआ। बादरायण एतत्ते श्रोतुमिच्छामहे वयम् हरिर्यथा गजपतिं ग्राहग्रस्तमुमुचत्। इस अवतार में भगवान ने हरि का अवतार लिया और ग्राह से गज का उद्धार किया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित सुनो, और सूत जी सौनक आदि महात्माओं से कहते हैं, 88,000 संत महात्माओं ध्यान पूर्वक सुनो। आसीद गिरिवरो राजन त्रिकूट इति विस्तृतः क्षीरोदेनामृत श्रीमान योजनायुतं क्षितः। क्षीर सागर के समीप में ही एक त्रिकूट नाम का पर्वत है। उस त्रिकूट नामक पर्वत के पास में ही बहुत सुंदर ऋतुमान नाम का एक बगीचा है, जो वरुण जी का है, जो वरुण जी ने बनाया। और उस बगीचे के चारों तरफ सुंदर पुष्पों के भी बागीची हैं, फल वाले वृक्षों के भी सुंदर सुंदर वृक्ष हैं, मंदार, पारिजात, चंपा, अशोक, चंदन आदि सघन वृक्ष हैं, जिसमें कटहल इत्यादि के वृक्ष हैं, और जिनमें सुंदर सुंदर वृक्ष चीड़ के हैं, तमाल के हैं, खैर के हैं, पनस माने कटहल के हैं, और उपवन कहते हैं जिसमें फूलों के बगीचे हो। उपवन माने पुष्प वाटिका, और वन उसको कहा जाता है जिसमें फल होते हों ऐसे वृक्ष, माने आम है, अमरूद है, बेर है, ये सब वन में आते हैं। तो ऋतुमान नाम का जो वरुण का बगीचा है, उसमें कंदमूल फलादि भी उपलब्ध है, भगवान की पूजा करने के लिए पुष्प वाटिका भी है, और सुंदर जल भी है। तो एक बार जब सूखा पड़ गया, पानी है नहीं कहीं, तो जल के अभाव में एक विशाल गज व्रतस्वयूथेन तसार्दितेन, प्यास के कारण वह विशाल गज अपने परिजनों को साथ में लेकर के अपनी सूंड से जल की गंध को ग्रहण किया और पहुंच गया उस बगीचे में। अंदर गया, अंदर बगीचे में प्रवेश किया तो सुंदर जल का विस्तृत सरोवर मिला, जिस सरोवर में सुंदर अरुण कमल, श्वेत कमल, पीत कमल, रक्त कमल, नील कमलादि पुष्प हैं। अपने परिजनों को जल पिलाता है, सब जल पी के तृप्त होते हैं, गज भी पीता है। जल पीने के बाद जब तृप्त हो गया तो अपनी सूंड में जल भर के और पानी को अपनी पत्नियों के ऊपर, बच्चों के ऊपर डालने लगा। प्रकृति ने हमें जो भी दिया है वो केवल जीवन जीने के लिए दिया, दुरुपयोग करने के लिए नहीं दिया। जैसे आजकल लोग दरवाजे पर
खड़े होकर अपने घर में मोटर लगाए और समर से गाड़ी धुल रहे हैं। 15 मिनट गाड़ी धुलते तब तक समर चलता रहता। न जाने कितना जल भूमि के अंदर से निकाल करके नालियों में बहा देते हैं, जिस जल को जो जल न पीने के लायक रह जाता और न किसी काम। और ऐसे फिर रोड को छिड़कते रहते। अरे गर्मी का समय है, जब सब कुछ सूख रहा है तो धूल भी उड़ेगी। अब उस धूल को बैठाने के लिए पानी को छिड़कते हैं, पानी 10 मिनट में फिर सूख जाता है, फिर धूल उड़ती है। तो केवल और केवल पृथ्वी पर जो परमात्मा ने मनुष्य जीवन जीने के लिए पदार्थ दिए, जो तत्व बनाए, उनका केवल शोषण और दुरुपयोग, परिणाम ये आता है कि हमें तो कभी कभार सोचते हैं कि आने वाली हमारी जो पीढ़ी होगी उसको पानी पीने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आने वाले 100, 200, 400 वर्ष के बाद में पानी पीने के लिए बचेगा कि नहीं बचेगा। यही गोमती जो लखनऊ पास बहती है, इस गोमती नदी में आज कोई पानी पी करके दिखा दे, और वही गोमती जो लखनऊ के पास है वो आप सीतापुर में आइए, इधर लखीमपुर की तरफ से बहती हुई आती है ना गोमती, नैमिषारण्य में आती, लोग नहाते हैं, जल पीते हैं। और वही गोमती नैमिषारण्य के आगे जब लखनऊ के पास जाती है तो उसका जल पीने की तो बात छोड़ जाओ, उसमें कोई हाथ नहीं लगाएगा। काशी में सन 1965-70 के दशक तक जो 80 गंगा थी जिसमें लोग नहाते थे, उनका जल पीते थे, आज वो बनारस में 80 नाला बनकर के बह रही है, जिसमें पूरे शहर की गंदगी बहती है और गंगा जी में मिला दी जाती है। अभी सन 2006-07 के दशक में हम जब पंचकोशी परिक्रमा बनारस के करते थे, तो बनारस में उत्तर दिशा से जो वरुणा नदी बहकर गंगा जी में मिलती है, उस वरुणा नदी का जल इतना पवित्र था कि लोग पीते भी थे, नहाते भी थे। आज 2022 आते आते वरुणा नदी का जल केवल दूर से बदबू दे रहा है। वो भागीरथी गंगा जिनका जल इतना पवित्र है कि हम लोग नहाते थे, पीते थे, अब इतना दूषित होता जा रहा है कि वो नदियों का जल पीने के योग्य नहीं रह गए। भूमि में भी वही स्थिति है। जब हम लोग जितना भी गंदगी कर रहे हैं वो जा तो नीचे की ओर ही रहा है। पहला स्टेटस जो था, जो कुआं में पानी निकलता था, इतना दूषित हो गया कि पीने के योग्य नहीं रह गया। तभी तो हम लोगों ने बोरिंग कराई। फिर वो दूसरा स्टेटस भी जब दूषित हो गया तो हमने और गहरी बोरिंग कराई। कब तक कराते रहोगे भाई? हम सोचते हैं कि जल नीचे कैसे गंदा होगा। अरे जब हम लोग इतना प्रदूषण कर रहे हैं ना, उस प्रदूषण जब सड़ता है और वर्षा ऋतु में वही प्रदूषण के सड़े हुए वस्तुओं पर, पदार्थों पर जब पानी गिरता है, वो धरती में सोख करके नीचे जाता तो वो नीचे जल प्रदूषित हो जाता है। भगवान के अवतार का उद्देश्य ही ये है कि जो पदार्थ, जो प्रकृति के तत्व जिनसे जीव का जीवन है, वो जब प्रदूषित होते हैं उनको शुद्ध करने के लिए ही भगवान अवतार लेते हैं। जब गज ने पानी पिया तब तक तो कोई विकार नहीं हुआ, लेकिन जब उसने पानी का दुरुपयोग करना शुरू किया तब उस ग्राह ने आकर के उसका पैर पकड़ा। भगवान ने प्रत्येक स्थान पर प्रकृति की रक्षा करने के लिए पहरेदार लगाए। जल की रक्षा करने के लिए मगरमच्छ, घड़ियाल वगैरह भगवान ने बनाए। वनों की रक्षा करने के लिए सिंह, व्याघ्रादि बनाए। लेकिन मनुष्य ने सबको नष्ट करना शुरू किया और आज स्वयं ही त्रसित है। तो एवं विवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यम प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम्। वही गज जब उसके पैर को ग्राह ने पकड़ा तब वो अपने को संकट में पाता। एक महात्मा ने बड़ा सुंदर पद्य लिखा, हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखो शरण। नीर पीवन गे
सिंधु के किनारे सिंधु बीच बसत ग्राह चरण धरि पछारे हे गोविंद राखो शरण। गज और ग्राह का युद्ध कितने दिन तक हुआ? 1000 वर्ष तक। इतने काल में गज की पत्नी पुत्रादि सब छोड़कर चले गए, कोई नहीं साथ में रह गया। तो तम तत्र कस्येन्द्र पदैव चोदितो ग्राहो बलीयांश्चरणे रुषा गृहीत यदक्षयैवं व्यसनं गतो गजो यथा बलं सोऽति बलो विचक्रमे। संसार में जब भी हम किसी का दुरुपयोग करेंगे तो उसका दंड हमें प्रकृति ही देगी। हो सकता है पड़ोसी को ये बात खराब लगती हो कि आप पानी बर्बाद कर रहे हो, एक बार दो बार हो सकता है उसने आपसे कहा भी हो, पर आप नहीं माने तो प्रकृति ही उसका दंड देगी। आज प्रकृति ने दंड दिया, गज अपनी ओर खींचता है, ग्राह अपनी ओर खींचता है। इसी क्रम में 1000 वर्ष बीत गए। गज के परिजन छोड़ के चले गए और इतने समय में सरोवर के जितने भी कमल पुष्पादिक थे, जल की हिलोरों से सारे कमल टूट गए। जब कोई नहीं बचा, सारों नाते रिश्ते सगे संबंधियों के आशा टूट गई। तब गज भगवान की ओर देखता है, नमामि में ज्ञाते आतुरम गजा कुता करण्या प्रभवन्ति मोचितुम ग्राहेण पासेन विधातुरावतो हम क्षतं यामि परम परायणम। जब गज ने देखा कि हमारे सब परिजन छोड़ के हमें चले, जिनका बल हमें था वो सब हमें छोड़ गए आपत्ति में। और सच यही है कि जब आपत्ति आती है तो सब अपने दूर हो जाते हैं, कोई नहीं दिखाई देता। तब उस गज ने भगवान का ध्यान करना प्रारंभ किया। यम धर्म कामार्थ विमुक्त कामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किंत्वाशिशोरात्यपि देहमव्ययम् करोतु मे हृदयो विमुक्षणम्। गजेंद्र ने भगवान का स्तवन करते हुए सुंदर भगवान का 28 श्लोकों में स्तवन किया। 28 श्लोकों में भगवान गरुड़ पर बैठ करके आए और जो 2 अंगुल सूंड गज की बची थी, भगवान ने गरुड़ से कहा इसको पकड़ के उठा लो। और संयोग देखो, जिस गज की सूंड मात्र 2 अंगुल ऊपर बची है, उस सूंड में एक कमल का पुष्प आकर के जो टूट चुका था। हम किसी चीज को तोड़ेंगे तो तोड़ने के लिए पहले हाथ मोड़ना पड़ता, सीधी उंगली से तो घी भी नहीं निकलता। किसी चीज को तोड़ना होगा तो जब तक हम हाथ मोड़ेंगे नहीं तोड़ नहीं पाएंगे। कमल ही तोड़ना हो तो आप सीधी उंगली से कमल तोड़ सकते हो, सीधे हाथ से कमल टूटेगा, पकड़ के तोड़ना पड़ेगा। गज की सूंड 2 अंगुल है ऊपर, वो कैसे तोड़ पाएगा कमल को? कमल पुष्प का तोड़ना नहीं। लेकिन जो युद्ध के बीच में जल की तरंगों से कमल के पुष्प टूटे और वही एक कमल उस गज की 2 जो सूंड के छिद्र होते उसमें फंसा। और जब भगवान का स्तवन किया तो भगवान जब पधारे, गरुड़ को आज्ञा की, गरुड़ जी ने अपने पंजे में वो 2 अंगुल की जो सूंड थी कमल के पुष्प के सहित उसे उठा लिया। सोऽन्तःसरस्युर्बलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मतिहरिं खौपात चक्रम् उच्छिप्य शाम्भुजकरं गिरिमाकृक्षा नारायणाखिल गुरो भगवान नमस्ते। गरुड़ जी ने सूंड को पकड़ा और आकाश में लेकर उड़ गए। पर 1000 वर्ष तक युद्ध करने वाला वो ग्राह
जिसके बड़े बड़े दांत गज के पैर में फंस गए थे, निकल नहीं पाए, वो भी उसी में लटका हुआ चला गया। किनारे ले जाकर जब रखा गरुड़ जी ने, तो भगवान ने सुदर्शन चक्र मारा, ग्राह का गर्दन कटी, मुंह फैल गया, गज का पैर छूट गया। अब भगवान से ईर्ष्यावश कहता है, कहो हम अपनी वेदना में आपको बुलाए, हमको कष्ट हुआ और आपने पहले हमारे शत्रु का उद्धार किया। हम कष्ट में थे, हमने अपने कल्याण के लिए आपको बुलाया और आपने हमारे शत्रु का उद्धार किया। तो भगवान कहते हैं, गज तुम ईर्ष्या मत करो, जानते हो हम तो ऋणी हैं अपने भक्तों के, और जो हमारे भक्तों का दास होता है वो तो हमारे ऊपर और ज्यादा ब्याज होता है। मज्जुन्मना फलमिदं मधुकैट भारे मत प्रार्थनीय मदनुग्रह एषेव तद्भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य इमाम सम्मरणोगनाथ। हे गरुड़, इन गज को समझाओ कि हम अपने दासों के दासों के दासों के दास हैं। जो हमारा भक्त होता है हम उसके भक्त के दासों के दास हैं। अहम तो नारायण दास दास दासस्य दासस्य च दास दास। हम तो भगवान कहते हैं अपने दासों के दास, इसलिए इसने आपके चरणों को पकड़ा, इसलिए इसका उद्धार करना तो पहले ही कर्तव्य था। अब आपका तो उद्धार हो ही जाएगा। ये जो 28 श्लोक हैं गजेंद्र मोक्ष स्तवन में, ये गजेंद्र मोक्ष ही नहीं है। अरे ये तो किसी के घर में भूत प्रेत आदि है अगर, और वो भी इसका 1100 पाठ अगर करा दे तो 1100 पाठ इस 28 श्लोकों का गजेंद्र मोक्ष स्तवन का, तो चाहे जैसा प्रेत घर में रहता हो, चाहे ब्रह्म राक्षस हो, चाहे पिशाच हो, चाहे भूत हो, चाहे प्रमथ हो, सब छोड़ के भाग जाए। पर 28 श्लोक को अगर आप 11 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? वो तो बहुत हो गया, उतने में भागवत का ही पाठ हो जाएगा। हाँ? इसलिए चाहे भागवत का चाहे गजेंद्र मोक्ष स्तवन का पाठ अगर करा दे तो प्रेत आत्माएं भी मोक्ष को प्राप्त हो जाती हैं। सुखदेव जी से राजर्षि परीक्षित ने प्रश्न किया, भगवान गज और ग्राह कौन थे? क्योंकि अंत काल में प्राप्तो भगवतो रूपम पीतवासस चतुर्भुजा, वो गज भी चतुर्भुज रूप धारण करके भगवान के धाम को गया, वो ग्राह भी मुक्त हो गया। तो इन्होंने कौन से ऐसे शुभ कर्म किए? तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन सुनो, एक बार ये हुहू नाम का गंधर्व लोग इंद्र की सभा में जाता है, आनंद के साथ में रहता है। पर एक बार इससे अपराध हो गया। एक बार ये नदी में देवल ऋषि स्नान कर रहे थे और उसी स्थान पर ये पहुंचा। इसने महात्मा देवल ऋषि के चरणों को पकड़ा और नदी में खींचने लगा। तब महात्मा देवल ऋषि ने श्राप दे दिया, अरे गंधर्व, तेरा जन्म उत्तम है, तू देवताओं का पूजन करता है, उनकी सेवा करता है, पर तेरे कर्म बड़े घृणित हैं, इसलिए तू ग्राह की योनि को प्राप्त हो जाए। वही हुहू नाम का गंधर्व मगरमच्छ बन के पैदा हुआ सरोवर में। अच्छा, ये गज कौन था? तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन, ये द्रविड़ प्रांत में पांड नाम का एक देश है, पांड देश। वहाँ का राजा था, इसका नाम था इंद्रद्युम्न। भगवान का बहुत सुंदर भक्त था, सदैव भगवान की पूजा करना, साधु संतों का पूजन करना। और दैवी योग से ये मलयाचल पर्वत पर गया, घर परिवार से विरक्त होकर के, और मलयाचल पर्वत पर बैठ करके अपने आत्म कल्याण के लिए भगवान का भजन करता। संयोग ऐसा कि अपने शिष्यों के साथ महात्मा अगस्त्य ऋषि अपनी मंडली के साथ उधर से निकले। एक शिष्य ने गुरुदेव के पास में जाकर तेषाम प्राणत्येच अहम
ददामी विमलाम मतिम। शिष्य गया, गुरुदेव देखो इस राजा को, इसने आपको प्रणाम नहीं किया। अगस्त्य जी ने कहा कोई बात नहीं, वो नेत्र बंद करके भगवान का भजन कर रहा, नहीं जान पाया। नहीं गुरुदेव, ऐसे आज एक ने प्रणाम नहीं किया, फिर कल दो नहीं करेंगे, और देखा देखिए आपका सम्मान, आपकी तपस्या के कारण जो भय है वो सब निवृत्त हो जाएगा। कोई आपको डरेगा नहीं, और डरेगा नहीं तो आपको सेवा नहीं करेगा, प्रणाम नहीं करेगा, आपको दंड देना ही पड़ेगा। अगस्त्य ऋषि ने श्राप दे दिया, तो गज के समान बैठा है, इसलिए गजयोनि को ही प्राप्त हो जा। श्राप देकर चले गए। राजा तो भगवान का भजन कर रहा था, उसे पता ही नहीं चला। लेकिन जब आंख खुली तो देखा ये कुछ संत महात्मा जा रहे हैं थोड़ी दूरी पर। भागा भागा गया, जाकर महात्माओं के आगे जमीन में लेट गया, दंडवत प्रणाम किया। महाराज आप कब आए, और आपने एक बार भी हमें बुलाया नहीं, हमसे बड़ा अपराध हो गया, संत सेवा न कर सके। अगस्त्य जी ने उस चेला की ओर देखा, कहो अगर ये साधुता इसके अंदर नहीं है तो नेत्र खोलकर देखने के बाद भी हमारी तरफ नहीं आता। राजन, हमने तो तुम्हें श्राप दे दिया है, तुम हाथी हो जाओ, गजयोनि की प्राप्ति हो। राजा इंद्रद्युम्न कहने लगे, भगवान ये तो बहुत बढ़िया किया, क्योंकि ये मनुष्य शरीर तो किसी काम में आया ही नहीं आज तक। कम से कम हमें हाथी बनना पड़ेगा, तो कोई न कोई साधु संत महात्मा ब्राह्मण राजा जिसके पास ये शरीर होगा वो इस पर बैठेगा, और कम से कम अपने जीवन में कभी तो आनंद रहेगा कि मैं हाथी पर बैठ कर चल रहा हूँ। भगवान बड़ी महती कृपा, आपने ये शरीर ऐसा बना दिया किसी के काम तो आएगा। गहने की खाल से लड़त सिपाही लोग, बकरे की खाल देखो पानी भर लाई है, पर मानुष की खाल का हो काम नहीं आई। पशु कोई मरता है ना, तब भी वो किसी न किसी जीव के काम में आता है। कुत्ता खा ले, सियार खा जाए, गीदड़ खा जाए, कौआ खाते पेट तो भरता है, और मनुष्य के मरने में किसी के काम में नहीं आए। महात्मा अगस्त्य ऋषि प्रसन्न हुए, राजन श्राप तो अब निष्फल होगा नहीं, परंतु तेषां प्राणात्तिः चाहं ददामि विमलां गतिम। हे राजन, उस योनि में, गजयोनि में जब तुम्हारा प्राण अंतिम क्षण पे आएगा, प्राण छूटने वाला होगा, उस समय तुम्हारी ये निर्मल मति जो तुमने भगवान का भजन किया है, यही तुम्हारी मति जब प्रकट होगी तो इसके प्रभाव से तुम मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। तो बोलो श्राप था कि वरदान बन गया? श्राप ही भगवान का वरदान बन गया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित आगे चल कर